क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा आपको, इवन यूपीटेट जैसे एग्जाम में भी जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है वहाँ ये आपको हेल्प करने वाला है। तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। 2 स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। यानी 2 बच्चे सेम पैसेज पढ़ते हैं, जैसे सीटेट में पैसेज आता है सभी के लिए सेम है, तो 2 लोगों ने सेम पैसेज पढ़ा बट इंटरप्रिटेशन जो है, उनकी विवेचना जो है, उसको लेकर के समझ जो है, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डिफरेंट है दोनों का ही। ठीक है जी बात। अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देम, इनमें से कौन सी एक बात उनके बारे में सही है। जैसे कि 2 लोग सेम गाना सुनते हैं बट मीनिंग अलग अलग निकालते हैं, है ना। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, स्पेशली पंजाबी गाने या जिनमें इंटरप्रिटेशन निकालना होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करें तो 2 बच्चे सेम पैसेज पढ़ करके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इसके मीनिंग की अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इन बच्चों के बारे में कौन सी एक बात सही है ये पूछा है हमसे। जैसे जैसे आते जाएंगे लाइक शेयर करते जाएंगे। ठीक, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है इट इज नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज। यानी ये बात संभव ही नहीं है कि उनको दोबारा पढ़ना चाहिए पैसेज। क्यों नहीं है भाई संभव? लिटरेचर में जब कोई आप गाना सुनते हैं, कोई एक कहानी पढ़ते हैं, तो हर कोई अपने से जोड़ के पढ़ता है, उसको अपने अनुभवों के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, तो ऐसा संभव है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है संभव। फिर है बी ऑप्शन इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन्ड द पैसेज। क्योंकि टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए पॉसिबल है, ये बात तो गलत है। हो सकता है टीचर का अपना इंटरप्रिटेशन हो और बच्चों का अपना। इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। यानी संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ये बात सही है कि हमारा जो अनुभव है ना, जो हमारा सीखने का तरीका है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हो सकता है, हम अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। मैथ्स तो है नहीं 2 + 2 4 होगा। ठीक, फिर है डी ऑप्शन इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात कह दी, जबकि लर्निंग क्या होती है, टोटली मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, जिसका आप कोई मतलब निकाल सकें, अर्थपूर्ण हो, आपके जीवन से जुड़ सके। मैथ्स पेडागोजी हम डिस्कस करेंगे, मैथ्स के प्रैक्टिकल सेशंस कुछ उदय सर ले लेंगे। आप में से कोई पूछ रहा है, मैं उनको जवाब दे रही हूँ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ऐसा पॉसिबल है कि 2 बच्चों ने सेम पैसेज पढ़ के अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरिड वेज। अलग अलग जो कारक हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है जी बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। इफ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व। यानी यदि कोई शिक्षिका या शिक्षक चाहे कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो समाधान कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान को अच्छे से उसमें पारंगत हो जाएं, द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड। उनको किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना चाहिए। ठीक है, टीचर को बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराना चाहिए यदि वो चाहती हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनके सामने या जीवन में कभी भी कोई समस्या आए वो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएं। ये भी एक स्किल है। कुछ लोग आपने देखा होगा जब प्रॉब्लम्स आती हैं वो फटाफट से उनसे निकल जाते हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें अटके रह जाते हैं। तो वो अटके ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, इसके लिए किस तरह की एक्टिविटीज आपको करानी है एज अ टीचर। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज हो उस तरह के क्वेश्चंस आप कराएंगे। या फिर बी ऑप्शन रिकॉल मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रिकॉल वाले जिसमें उनको कुछ रिकॉल करना पड़े जो उन्होंने याद किया हो, रटना हो या सिर्फ समझ लेना हो। या फिर सी ऑप्शन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार रिपीट 2 2 जा 1 2 2 जा 4 वाले। या फिर डी ऑप्शन इंक्वायरिंग रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। इंक्वायर करेगा बच्चा, पूछेगा, तर्क करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, उसमें रीजनिंग लगाएगा कि इसका ये सही तरीका है सॉल्व करने का तो क्यों है, कैसा है, कौन सा बेस्ट हो सकता है। डिसीजन मेकिंग लेगा, मतलब आप में एक डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए कि फाइनली आप किसी डिसीजन पे पहुंच पाएं। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी होगी जब आपकी इंक्वायरी करने की इच्छा होगी, रीजनिंग तर्क करने की आपकी इच्छा होगी और डिसीजन मेकिंग की पावर आपके अंदर होगी, तो आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे। आपके सामने जो भी समस्या आएगी वो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं हो रही है। ठीक है, थियरी भी पढ़ा देंगे किस दिन, मैं जितना अब तक के हमने चैप्टर्स हुए हैं 2-3 सेशन में सारा रिवाइज करा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी थियरीज और पहले भी कराई हुई हैं, प्रीवियस वीडियोस भी देख लो, है ना। ये अपडेटेड क्वेश्चंस कराना भी तो जरूरी है ना, जो आ चुके हैं अभी नए पैटर्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है नोइंग द नाइव कॉन्सेप्शंस दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। नाइव कॉन्सेप्शंस हमने पहले भी डिस्कस किया है। नाइव कॉन्सेप्शंस को ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे गलत अवधारणाएं बना लेते हैं उनको गलत ना कह करके वैकल्पिक या
क्या कहेंगे, सहज या भोली अवधारणाएं कहते हैं हम आज के टाइम पे। ठीक है जी बात। तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीजेस हिज वर्क, यानी शिक्षक के हौसले को पस्त कर देती हैं जो नाइव कॉन्सेप्शंस होते हैं। नाइव कॉन्सेप्शन क्या हो सकते हैं, मान लो बच्चा ये सोचता है कि जब मैं चलता हूँ ट्रेन में तो जो पेड़ हैं बाहर के वो भी मेरे साथ चलते हैं, ये उसके नाइव कॉन्सेप्शंस हैं जो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार बना लिए हैं, है ना। ये होते गलत हैं बट ये अच्छी बात है कि बच्चे ने सोचा इस तरह का, उसको लगता है जब मैं चलता हूँ तो ये जो चांद है, जो मून है, वो मेरे साथ ही चलता है ना, इस तरह की चीजें उसको लगती हैं। तो ये नाइव कॉन्सेप्शंस होते हैं। तो इनको क्या है, आपको मॉरल डाउन, पुल्स डाउन द टीचर्स मॉरल, मॉरल को डाउन कर देता है टीचर के कि बच्चे तो गलत ही समझ रहे हैं तो क्या फायदा पढ़ाने का। ऐसा नहीं है, ये बताता है कि बच्चे किस तरह सोचते हैं और उनको आगे और कैसे मौका देना है। बी ऑप्शन है डज नॉट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर का पर्पस सर्व नहीं करते, टीचर को हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल हेल्पफुल है। इससे पता लगता है कि बच्चा सोच पा रहा है, वो अपना दिमाग लगा करके इंक्वायरी की क्षमता रखता है, इंटरेस्ट लेता है, चीजों को आसपास ऑब्जर्व करता है और उनके बारे में सोचता है। बेशक उसने गलत मीनिंग निकाला हो लेकिन उसने सोचा, ये भी तो बड़ी बात है ना। फिर है सी ऑप्शन हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। हाँ, ये बात हमें सही लग रही है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को सार्थक बनाने की योजना में ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा कि वो और मीनिंगफुली अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के साथ प्लान कर पाएगा, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ प्लान कर पाएगा या कर पाएंगी कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उनके रॉन्ग कंसेप्शंस बन सकते हैं। तो अगर आप उस तरह से पढ़ाएंगे तो वो रॉन्ग कंसेप्शंस या नाइव कंसेप्शंस नहीं बनेंगे। तो सी ऑप्शन इज मच बेटर कि आपको बच्चे के बारे में कोई भी बात ठीक तरह से प्लान करने में हेल्प करनी चाहिए। फिर है डी ऑप्शन हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। रुकावट क्यों बनेगा, आप रिसोर्स बनाएंगे किसी भी चीज को, बच्चों की जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, वो क्या है, विंडो हैं, वो हेल्प करती हैं। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट